Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Muhammad Zaman Ashraf. I welcome you all in UV visible spectroscopy. Today our topic is instrumentation in UV visible spectroscopy. आज हम UV visible spectrophotometers पे जो है वो बात करेंगे. So we will discuss the different parts of UV visible spectrophotometer and function of each part of UV visible spectrophotometer. It will be discussed today. And also what is a UV visible spectrum, जो हमारे पास at the end outputs आती हैं, जो रिजल्ट आता है, हम आज स्पेक्ट्रम पे भी बात करेंगे कि जो आप ड्रा करते हैं व्हाट इज़ अ स्पेक्ट्रम. आप जो है वो एब्जॉर्बेंट्स को अगर वेवलेंथ पे जो है वो ड्रा कर रहे हैं, एक चार्ट जो है वो प्लॉट कर रहे हैं, तो इस पे भी हम बात करेंगे. एक्चुअली जो है वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम हमारे पास आता किस फॉर्म में है और जो एंड रिजल्ट्स हैं हम उनको किस किस डिफरेंट जो है वो पैरामीटर्स में, या आप ऑर्डिनेट पे या एब्सिसा पे कौन से डिफरेंट पैरामीटर जो है वो चेंज कर सकते हैं. All these will be discussed today. So let's start with the instrumentation in UV visible spectroscopy. In general, अगर आप बात करें then UV visible spectrophotometer it consists of a light source. अगर आप जो है वो simple block diagram बनाएं, light source, and then we have a monochromator, the monochromator then split the light and light beam enters into the reference cell and sample cell, and then we have detector, और एंड में आपके पास जो है वो एक स्पेक्ट्रम जो है आ जाता है. इट इज एब्जॉर्बेंस एंड वेवलेंथ. सो इन जनरल वी हैव लाइट सोर्स एंड देन मोनोक्रोमेटर, और आपके पास जो है वो डिटेक्टर है. अगर आप इनकी डिटेल्स को जो है वो डिस्कस करें कि आप जो है वो, बिकॉज वी हैव अल्ट्रावायलेट रीजन एंड वी हैव विजिबल रीजन, तो आपको ऐसा लाइट सोर्स चाहिए होगा जो दोनों फ्रीक्वेंसीज को जो है वो इंक्लूड करता हो. मीन कि ऐसा ना हो अगर आपके पास जो है वो रीजन सिर्फ ऐसा सोर्स होगा जो सिर्फ यूवी रीजन में जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट कर रहा होगा, तो उसमें आप सिर्फ यूवी रीजन में जो है वो स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड कर सकेंगे. जो एब्जॉर्प्शन इन विजिबल रीजन है वो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगे. इट मीन्स कि आपके पास जो है वो दो सोर्सेज होने चाहिए, या एक ऐसा सोर्स होना चाहिए विच कैन एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन यूवी एंड विजिबल रीजन. हम जो है वो मोस्टली जब आप बात करते हैं यूवी रीजन की, तो हमारे पास ड्यूटेरियम लैम्प, it is enough to emit the electromagnetic radiation in ultraviolet region, and tungsten lamp it can emit the whole or cover the whole region of the visible region. So for example we have, अगर आपके पास एक लैंप है, suppose it is ड्यूटेरियम लैम्प, D2 लैम्प जो है वो कह देते हैं, या इसकी जगह आप जीनॉन आर्क लैम्प भी जो है वो यूज कर सकते हैं. इट इज फॉर यूवी सोर्स. एंड देन वी हैव एन अदर सोर्स, so it is tungsten lamp. It is for visible light source. So यहाँ से अगर जो रेडिएशन एमिट होगी आप इनको जो है वो कंबाइन कर लेते हैं इस जगह पे. इट इज़ अ मिरर.
मिरर। सो बोथ दीज सोर्स, ये अब जो है वो आप इसको ले रहे हैं इन द मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर। What is the function of this monochromator? This is entrance slit. ये है entrance slit, जहां से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच कवर बोथ द अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजन वो यहाँ एंटर हो रही है। ये आपने यहाँ यूज़ की है मोनोक्रोमेटर में। एक्चुअली जो है वो आपके पास एक प्रिज्म है या डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग है जो कि उन तमाम फ्रीक्वेंसीज को जो है वो स्प्रेड कर देती है जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में मौजूद हैं। सो इट मीन इट इज अ प्रिज्म और डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब ये यहां सारी रेडिएशन में ऐसे एमिट कर देगी, ठीक है। तो दिस इज एग्जिट स्लिट। ओके, तो जैसे यहां से ये लाइट यहां आएगी, आपके पास यहां वी हैव हेयर दिस इज बीम चॉपर or beam splitter or chopper। तो फर्स्ट ये यहाँ से डिफ्लेक्ट कर देगी, यहाँ आपने एक मिरर रख दिया, ये इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रेफरेंस क्यूवेट की तरफ ले जाएगी। रेफरेंस सेल, रेफरेंस सेल या क्यूवेट भी जो है वो आप बोलते हैं। और जब आप इसे जो है वो रोटेट करेंगे देन वी हैव, बिकॉज दिस स्प्लिटेड इनटू, ये आपके पास okay, दिस इज, यहां आपके पास सैंपल सॉल्यूशन है, दिस इज सैंपल सेल और क्यूवेट। ओके, यहां से फिर जो है वो जो लाइट आगे ट्रांसमिट होगी, सम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय दिस सैंपल और सल्यूट जो यहां मौजूद है, और बाकी जो रेडिएशन है वो यहां ट्रांसमिट जो है वो हो रही है, एमिट कर रही है। दिस इज रेफरेंस सेल, यहां जो है वो बिल्कुल एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, इट इज ब्लैंक। तो आप ये समझे कि जब यहाँ से बीम पास होकर डिटेक्टर तक जा रही होगी तो वो इसी को, जो ट्रांसमिटेड लाइट है वो इसी को कंसिडर कर रहा होगा। ये आपके पास जो है वो इंटेंसिटी और द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट जो है वो लाइट है। एंड हियर वी हैव डिटेक्टर, डिटेक्टर normally have been used here, photo detectors, ठीक है। तो जो है वो आप इसे फोटो डिटेक्टर्स को फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब भी जो है वो कह सकते हैं कि फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब विच कैन डिटेक्ट
द फ्रीक्वेंसी और द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड देन आपके पास जो है वो डाटा आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ चार्ट आपके पास आ जाएगा, और ये होगा आपके पास यूवी स्पेक्ट्रम। ओके, ये डाटा प्रोसेसिंग हो रही होगी, और इस डाटा प्रोसेसिंग को फिर जो है वो वेवलेंथ इन नैनोमीटर, और यहाँ आपके पास एब्जॉर्बेंस। सो दिस इज द स्कीमेटिक ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिसमें इसके डिफरेंट जो है वो पार्ट्स हैं। वी नो हेयर कि यहाँ आपके पास जो है वो ड्यूटीरियम लैंप है, आपके पास टंगस्टन लैंप इन एट सम एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट, ये जो है वो वी कैन यूज एज अ सोर्स, एलईडी को भी जो है वो एज अ सोर्स ऑफ यूवी विजिबल लाइट जो है वो यूज़ करते हैं। लाइट एमिटिंग डायोड्स भी जो है वो यूज़ होते हैं एज अ लाइट सोर्स फॉर एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन यूवी विजिबल रीजन। तो जो है वो या आप ड्यूटीरियम लैंप या जीनॉन आर्क लैंप फॉर यूवी रेडिएशन के लिए आप यूज़ करते हैं, टंगस्टन आप जो है वो विजिबल लाइट के लिए यूज़ करते हैं। और यहाँ आपके पास ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है जो स्प्रेड करती है उन तमाम वेवलेंथ्स को जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में मौजूद हैं, और आप इसे जो है वो इसके साथ एक मैकेनिकल मोटर जो है वो अटैच होती है जो इसको रोटेट करती रहती है, ताकि ये सारी फ्रीक्वेंसी जो है वो इस सैंपल तक या रेफरेंस सेल से पास होके आगे जो है वो जा सके। एनी हाउ, हियर वी हैव क्वार्ट्स। ये जो सेल्स हैं इनकी जो कंपोजिशन है, द सैंपल सेल्स दे मेड अप ऑफ क्वार्ट्स। समटाइम्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं अगर विजिबल रीजन में, सिर्फ विजिबल रीजन में आप एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें जो है वो प्लास्टिक या ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर होल रेंज ऑफ यू विजिबल लाइट। तो इसलिए जो है वो क्वार्ट्स अगर आप यूज़ करते हैं तो क्वार्ट्स इट इज़ मोर सूटेबल फॉर एनालिसिस ऑफ आवर सैंपल इन होल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो यूवी रीजन को जो है वो यूवी विजिबल रीजन दोनों को जो है वो कवर कर रही होगी। सो दीज डिटेक्टर्स आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, दे आर फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। ये जो है वो इनको आप जो है वो फोटो डिटेक्टर कहते हैं। सो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दीज फोटो डिटेक्टर्स या फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स जो आप जो है वो जो हमने डिटेक्टर यहाँ यूज़ किए, दे हैव एबिलिटी टू डिटेक्ट द डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसका जो प्रिंसिपल है वो असल में इस तरह है कि आपके पास किसी भी सोर्स से अगर जो है वो लाइट आ रही है और ये आपके पास फोटो कैथोड्स हैं, यहाँ जो है वो आपने ये फोटो डिटेक्टर जो है वो लगाए। जैसे ये लाइट इस पे जो है वो फॉल करेगी, देन इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मीन जब कभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हेन इट स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस देन इट हैज़ एबिलिटी टू अमिट द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन अमिट होगा। फिर आपने एक और आगे जो है वो इसी तरह फोटो डिटेक्टर लगाए, लेकिन जैसे ये यहाँ स्ट्राइक करेगा तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे देन दे आर ग्रेटर इन नंबर एज कंपेयर टू जो ओरिजिनल लाइट यहाँ से जो है वो आ रही है। दैट्स वाई इट मल्टीप्लाई, जो इसकी जो है नेक्स्ट प्लेट होगी जब वहाँ स्ट्राइक होगा तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो मल्टीप्लाई होंगे और किसी स्टेज पे जाके यू हैव एबिलिटी टू रिकॉर्ड द सिग्नल्स। यहाँ फिर जो है वो आपने एक देन इट स्ट्राइक है, फिर जो है वो इस तरह जो है वो you can observe the how these detector they detect the electromagnetic radiation and they are known as photo detectors because they multiply the signals के जो फर्स्ट सिग्नल है उसको जो है वो
मल्टीप्लाई कर रहा होता है। सो दीज फोटो डिटेक्टर्स दे आर यूज टू डिटेक्ट द इनकमिंग वेवलेंथ जो आ रही है, उन सारी फ्रीक्वेंसीज को ये ऑब्जर्व कर लेते हैं। सो वन बाय वन ये सारी फ्रीक्वेंसी जो है वो दे कैन बी डिटेक्टेड इन द डिटेक्टर एंड देन डाटा प्रोसेसिंग, यहाँ डाटा प्रोसेसिंग होगी और इसकी आउटपुट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ यूवी स्पेक्ट्रम होगी। ये याद रखिएगा कि ये आपके पास जो सैंपल सेल्स हैं दे मस्ट बी ट्रांसपेरेंट इन द यूवी विजिबल रीजन। सो क्वार्ट्स we use quartz here, that's why quartz it is transparent in both the region, ultraviolet region and also विजिबल रीजन। लेकिन अगर आप जो है वो ग्लास या प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो वो विजिबल रीजन में तो जो है वो आप उसे डिटेक्ट कर सकते हैं अपने सैंपल्स को, लेकिन वो यूवी रीजन में एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, इसलिए इट इज़ नॉट सूटेबल टू रिकॉर्ड योर स्पेक्ट्रम इन द यूवी रीजन। अब ये आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है, आप इस मोटर से इसको जो है वो रोटेट कर रहे होंगे एंड वन बाय वन आप सारी फ्रीक्वेंसीज को जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट दिस इज़ एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग कि आप जो है वो एट ए टाइम एक फ्रीक्वेंसी को जो है वो डिटेक्ट कर रहे हैं। इन मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट जो है वो वहाँ ये यूज़ किया जाता है। इन मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट जहाँ आप फोटो डायोड एरे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या डायोड एरे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब यहाँ डायोड एरे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में आपके पास जो है वो जो भी लाइट है, यूवी लाइट है, विजिबल लाइट है, यहाँ से एमिट हो रही है, या आपने यहाँ कंबाइन किया, ये जो है वो आपके पास सैंपल है, सैंपल से जो है वो पास होती है। जैसे सैंपल से जो है वो पास होती है, आपने आगे यहाँ रख दिया डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को आपको जो है वो रोटेट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही यहाँ लाइट जो है वो स्ट्राइक करेगी, ये उसे स्प्रेड कर देगा डिफरेंट वेवलेंथ में। इसे यहाँ कलर जो है वो डिफरेंट आप यूज़ कर सकते हैं। और आप इसकी नीचे जो है वो यहाँ आप रख देंगे डायोड एरे। आपके पास यहाँ जो है वो एक एक डायोड जो है एक सीरीज में आपने इस सिलिकॉन के क्रिस्टल के ऊपर आपने अटैच किए। ये सारे जो है वो डायोड में जो है वो शो कर रहा हूँ। अब ये ईच डायोड इट हैज़ एबिलिटी टू डिटेक्ट वन फ्रीक्वेंसी, जो है वो एक नैरो बीम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो उसको डिटेक्ट कर सकता है। और यहाँ जो है वो आपने एक सीरीज में अ नंबर ऑफ डायोड्स जो है वो अटैच किए। ऑल दीज डायोड्स दे आर इंटरकनेक्टेड। सो इन दिस वे कि आपको जो है वो यहाँ वन बाय वन हर फ्रीक्वेंसी को या वेवलेंथ को जो है वो आप डिटेक्ट नहीं करेंगे, बट एट वंस आप सारा स्पेक्ट्रम, जैसे ही जो भी फ्रीक्वेंसी जहाँ आके स्ट्राइक करेगी, आप उसको जो है वो क्या कर सकते हैं, एक ही वक्त में जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ आप वन बाय वन हर फ्रीक्वेंसी को जो है वो, यहाँ भी जो प्रिंसिपल हो रहा था वहाँ भी इसी तरह डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग वो स्प्लिट करते हैं, लेकिन आपने यहाँ रास्ते में स्लिट जो है रखी होती है, एक वक्त में एक ही फ्रीक्वेंसी जो है वो पास करती है और फिर उसे आप जो है वो डिटेक्ट करते हैं। बट दिस diode array spectrophotometer, this diode array spectrophotometer, it is more efficient and we can record our UV visible spectrum more quickly as compared to जो पीछे हमने जो है वो डिस्कस किया है उस इसकी निस्बत आप बहुत जल्दी जो है वो अपना यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं सैंपल का। सो इन मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट दिस डायोड एरे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, these diodes they are arranged in a series on a silicon crystal and they detect all these wavelengths at once. So what is UV spectrum? Now we discussed the ordinate and abscissa which we have in a UV visible स्पेक्ट्रम। अगर आप बात करें एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय द एटम्स, जब एटम्स जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, दे हैव वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स कि आपके पास जो है वो ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट।
तो उस केस में जब आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करेंगे एटम्स का, देन वी हैव वेरी शार्प लाइंस. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स में ऐसा नहीं होता कि सिर्फ जो है वो चंद एक वेल डिफाइंड जो है वो ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट हो. देर आर सेवरल जो है वो उसमें एब्जॉर्प्शन या एक्साइटेशन हो सकती है. मिसाल के तौर पे वाइब्रेशनल एक्साइटेशन हो सकती हैं, रोटेशनल एक्साइटेशन हो सकती हैं और इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हो सकती हैं. ऑल दीज एक्साइटेशंस दे आर क्लोजली स्पेस्ड. इनमें जो डिफरेंस है वो बहुत कम होता है. मिसाल के तौर पे अगर आपके पास जो है वो बात करें एनर्जी लेवल्स की इन मॉलिक्यूल, सपोज वी हैव इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स, यहाँ से यहाँ तक एक्साइटेशन हो रही है. ठीक है, इट इज इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट. अब ये जो है दिस इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन. हम ये कहते हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स आप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से जो है वो मेजर करते हैं, बट आप मुकम्मल तौर पे वाइब्रेशनल एक्साइटेशंस को जो है वो फ्रोज नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, बिकॉज द वेवलेंथ जो है उन दोनों में जो डिफरेंस है वो बहुत कम होता है. सो इट मीन्स कि अगर आप बात करें हियर वी हैव these are vibrational excitation. अभी यहां रोटेशनल एक्साइटेशन को भी यहां आप शो कर सकते हैं. These lines they are closely spaced. So जब ये closely spaced हैं तो जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम है आपके पास, वहाँ हम एक जो है वो आपके पास एक एनवेलप सा आप देख लेते हैं कि जी हमारे पास एक इस तरह एनवेलप सा है. इट मीन्स कि ये जो इंस्ट्रूमेंट एक एनवेलप ट्रेस करता है वो उन सारी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज के अराउंड जो है वो एक एनवेलप ट्रेस कर देता है जो उस मॉलिक्यूल्स ने एब्जॉर्ब की होती हैं अपनी हर एक वाइब्रेशनल या रोटेशनल या इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन के लिए. इट मीन्स कि यहाँ आपके पास सारी जो है वो इस तरह आपके पास सारी क्या है, एब्जॉर्प्शंस हैं. ठीक है, ये सारी एब्जॉर्प्शंस हैं जो उस मॉलिक्यूल ने उन सारी फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब की है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइब्रेशनल एक्साइटेशन और इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन. मिसाल के तौर पे इफ वी हैव, अगर आप एक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम लेते हैं किसी भी कंपाउंड का, suppose we have benzoic acid और आप इसका स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं इन साइक्लोहेक्सेन में आप इसका स्पेक्ट्रम जो है वो ड्रा कर लेते रिकॉर्ड करते हैं. तो आपके पास ऑर्डिनेट में जो है वो एब्जॉर्बेंस है. एब्जॉर्बर्स को आप जो है वो या आप एप्सिलॉन में जो है वो शो कर देते हैं आर लॉग ऑफ एप्सिलॉन, और यहां आपके पास जो है वो वेवलेंथ लैम्डा इन नैनोमीटर्स. ठीक है, तो इट मीन्स कि ये आपके पास एब्जॉर्बेंस है और ये आपके पास लैम्डा मैक्स है. तो हर एक जो लाइन यहां मौजूद है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी विजिबल लाइट. अब वो आपके पास मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी हो रही है, रोटेशनल और वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी हो रही है. तो जो इंस्ट्रूमेंट ने इसके अराउंड एक एनवेलप जो है वो बनाया, ये जो आपको नज़र आ रहा है, तो आप ये समझें कि ये जो एनवेलप है जो ट्रेस किया इस इंस्ट्रूमेंट ने, द सेंटर of this envelope is actually is responsible or near to the major absorption. ये वो इंटेंसिटी है जहां
एब्जॉर्प्शन जो है वो मैक्सिमम हो रही है, इसलिए हम जो है वो कहते हैं कि यहाँ दिस इज नोन एज लैम्डा मैक्स. This wavelength is responsible for maximum absorption. Suppose we have benzoic acid, तो benzoic acid का अगर आप जो है वो स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हैं, देन इस तरह आपके पास आगे एक जो है वो स्पेक्ट्रम है. सो यहाँ आपके पास उसी तरह जैसे मैंने वहाँ शो किया है, this wavelength it is responsible for maximum absorption. ये आपके पास है एक इस तरह जो है वो these are the major transition. It appears at 230 nanometer. It appeared at 272 nanometer and it appeared at 282 nanometer. ये आपके पास पोज 200 है. इसी तरह आप ये वेवलेंथ है. सपोज यहाँ अगर आप यहाँ देखेंगे देन इट इज़ 210 है, 220 है, 30-40. फिर यहाँ जो है वो आपके पास 260 है या 270 है. और ये आपके पास जो है वो एप्सिलॉन की वैल्यू है एब्जॉर्बिटिविटी. हाँ, दिस मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ये यहाँ इट्स वैल्यू इज सपोज यहाँ जो है वो आपके पास 4.0 है और दिस इज 4.2. सो इट मीन्स log ऑफ एप्सिलॉन इज 4.2. ओके, और यहाँ जो आपके पास एब्जॉर्प्शन है इट इज़ 3.1 और ये आपके पास जो एब्जॉर्प्शन है 2.9 आप यहाँ देख सकते हैं. So it means absorption is increased in this direction. और ये आपके पास जो है 230 नैनोमीटर जो एक बैंड अपीयर हो रहा है in the UV visible spectrum of this benzoic acid which is recorded in cyclohexane. The maximum absorption occurs at 230 नैनोमीटर. So ये जो मेजर तीन आपके पास absorptions आ रही हैं, lambda max for this is 230 nanometer. So this is all about the UV visible spectrophotometer and working principle of different parts of the UV visible spectrophotometer and what is a UV visible spectrum. All this we have discussed in this lecture. In my upcoming lecture, I will discuss the importance of the solvents to record the UV visible spectrum. So choice of the solvent, it will be discussed in my upcoming lecture. Thank you very much.